सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पॉलीटेक्निक का अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जिसका नाम है लुब्रिकेंट्स। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं बहुत सिंपली वे में बताऊंगा लुब्रिकेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। The substance used to reduce or decrease the force of friction between two moving parts of machine which are in contact is called lubricants। तो आपने बोला होगा सर ने ये क्या बोल दिया। तो मैं आपको एक साधारण सी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है द सब्सटेंस, ऐसी वस्तुएं यूज टू रिड्यूस और डिक्रीज, मतलब जो घटाने का काम करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है उसे घटाने का काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा घर पे, जब कील, जो नट वाली कील आती है ना, उस पर वो पेंच से लगे होते हैं और वो एकदम अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, वो कितना भी घुमाओ वो घूमेंगे नहीं। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है, जिसके कारण वो घूम नहीं पा रहे हैं। तो लुब्रिकेंट्स तो अक्सर आपने देखा होगा, हम उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, उसमें हम तेल डाल लेते हैं और कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हैं ऐसी। और कुछ देर बाद वो है वो धीरे धीरे वो उससे निकल जाते हैं, उस थ्रेड से, वो नट। तो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कौन करेगा? हमारा लुब्रिकेंट्स करेंगे। तो लुब्रिकेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि जो नट एकदम टाइट है, अगर हम उसमें लुब्रिकेंट ऑयल डाल दें तो एकदम लूज़ हो जाएंगे वो। तो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घटाने का काम करेंगे हमारे लुब्रिकेंट्स, तो उसे हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। एक बार आइए हम फिर से डेफिनेशन पर नज़र मारते हैं। द सब्सटेंस, ऐसे वस्तु यूज टू रिड्यूस और डिक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि नटों को आपस में टाइट कर देता है, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को घटाने का काम करेंगे हमारे लुब्रिकेंट्स। तो डेफिनेशन पे वही लिखा है, द सब्सटेंस यूज टू डिक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मतलब दो मूविंग पार्ट है या फिर मशीन के मान लो, या फिर रियल लाइफ में हम नट और बोल्ट से ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो उसी को, फ्रिक्शन को घटाने का काम कौन करेगा? हमारे लुब्रिकेंट्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। अब इसके तो अब क्लासिफिकेशंस ऑफ लुब्रिकेंट्स में हम आ जाते हैं। जो फिज़िकल स्टेट होती है ना, जैसे वो दिखते हैं फिज़िकली, उस स्टेट में हमने लुब्रिकेंट्स को क्लासीफाई किया है 3 उसमें। तो 3 लुब्रिकेंट्स में तो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट। तो फिज़िकल स्टेट में पहला आता है हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट्स, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा। दूसरा आता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तीसरा आता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं। दोज लुब्रिकेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मतलब ऐसे लुब्रिकेंट्स जो कि तरल, मतलब लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स बोलेंगे। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, एनिमल ऑयल हो गया, ये सब हमारे लुब्रिकेंट्स ही तो हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो जो कील है, वो थ्रेड वाली कील, उसमें अगर नट फंस जाए और हम वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें तेल डालते हैं। वही ऑयल है, लिक्विड के फॉर्म में, वो लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। तो वही हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट्स हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स। द लुब्रिकेंट विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट में हमारे एग्जिस्ट करेंगे, उसे हम सॉलिड लुब्रिकेंट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल इसके आ गए, ग्रेफाइट हो गया, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड हो गया, MOS2। तो ये हमारे हो गए सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो थर्ड और वेरी कॉमन आपने भी देखे होंगे, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। दोज लुब्रिकेंट विच एग्जिस्ट एज अ combined state of solid and liquid is called semi solid lubricants। तो ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, वैसे लुब्रिकेंट्स जो कि लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर, कंबाइन, उन दोनों का कंबाइन स्टेट में जो एग्जिस्ट करे इन नेचर, उसे हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स कहेंगे। जैसे आपने वैक्स देखे होंगे, ग्रीस देखी है, पेट्रोलियम जेली है, तो ये हमारे हो गए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। वैक्स से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने वैक्स देखा है, हल्का सा लिक्विडिश रहता है, हल्का सॉलिड रहता है, उतना सॉलिड भी नहीं है, उतना लिक्विड भी नहीं है, तो वो आ गए सेमी सॉलिड।
मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एग्जिस्ट करते हैं उसे कहते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तो आपने दुकानों के शटरों पे साइड में ऑब्जर्व भी किया होगा, ब्लैक ब्लैक सा लगा रहता है सेमी सॉलिड सा, वही हमारी ग्रीस होती है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घटाएगी शटर और उसका जो क्लोजिंग का वो है उसके बीच में। तो वही हमारा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स हो गया। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़, या फिर कह सक लो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी गुड लुब्रिकेंट्स की, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा लुब्रिकेंट्स क्या है, और ये आपके पेपरों में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। जितना सिंपल हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा आप भी पढ़िए खुद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़िए, रटिए नहीं, बस समझिए चीज़ों को, समझ के ही सब कुछ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर।